नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 10 विद्युत धारा और उसके प्रभाव को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। पाठ की पूर्व तैयारी। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर उचित बॉक्स में लिखो। चाबी, रबर, स्केल, कांच की घड़ी, लकड़ी की स्केल, पानी। विद्युत रोधी रबर है, विद्युत चालक चाबी, विद्युत रोधी लकड़ी की स्केल, जिससे मतलब करंट नहीं लगे, विद्युत रोधी। विद्युत चालक पानी, विद्युत रोधी कांच की घड़, विद्युत चालक स्केल। आगे देखेंगे हम। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। लोहा, विद्युत चालक तांबा, पेंसिल की लीड। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। लकड़ी, प्लास्टिक, वायु। आगे प्रश्न को देखेंगे हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। एक सुरक्षा युक्ति फ्यूज है। विद्युत की सुचालक धातु है, तांबा एवं एल्यूमिनियम है। विद्युत सेल में धन एवं ऋण दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत की बचत के लिए एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। विद्युत हीटर एवं इस्त्री विद्युत धारा के तापी प्रभाव का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। बैटरी, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। 2 या 2 से अधिक। ऑप्शन ए वाला सही है। दूसरा, विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर। ऑप्शन ए। बैटरी उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। टॉर्च, रेडियो, टीवी रिमोट। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। विद्युत तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को। ऑप्शन ए। अब देखेंगे हम प्रश्न लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न। विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखो। चुंबकीय प्रभाव, तापी प्रभाव। अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा, विद्युत बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। विद्युत बैटरी का उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट आदि में किया जाता है। प्रश्न तीसरा, एमसीबी का उपयोग आजकल अधिक बढ़ गया क्यों। एमसीबीएस या मिनीएचर सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल उपकरण है जो विद्युत सर्किट को ओवर करंट से बचाते हैं। हमें ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। ISI चिन्ह एक प्रमाणन चिन्ह है जो उन उत्पादकों को दिया जाता है जो विद्युत उपकरणों का सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, प्रकाश बल्ब है। ये स्विच ऑन की स्थिति, सेल, इसमें प्लस टर्मिनल और ये माइनस। उपरोक्त चित्र के विद्युत परिपथ में यदि विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या बल्ब दीप्त होगा। कारण भी स्पष्ट करो। यदि विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इस स्थिति में परिपथ पूर्ण नहीं होगा। अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुपथन शॉर्ट सर्किट से आपके समझते हैं, लिखिए। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु का तार उपयोग किया जाता है एवं क्यों। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए इस्पात ऊर्ण के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस्पात ऊर्ण का तार पिघलकर टूट जाता है। प्रश्न 8, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो विद्युत संयंत्रों के नाम लिखो जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होने पर वहां तार गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण गीजर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। हम चित्र भी बनाएं। प्रश्न 10 का उत्तर देखेंगे अब हम। प्रश्न 9 का, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक के पास चुंबक की सुई को लटकाया जाता है तो चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाती। यह चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण है विद्युत घंटी। प्रश्न 10 का वाला, जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। तो इसका उत्तर नहीं। खा वाला देखेंगे 10 का, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो A, B, C बल्बों में दीप्त होने का क्रम क्या होगा।
जब स्विच को ऑन किया जाता है तो सभी बल्ब ABC बल्ब एक साथ जलते हैं। अगला प्रश्न 11, साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर अब LED बल्बों का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि LED बल्ब एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अन्य बल्ब की तुलना में कम विद्युत का उपयोग करते हैं। प्रश्न 12, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर प्रतीक है, विद्युत अवयव है, विद्युत सेल, ये विद्युत सेल का हमारा जो प्रतीक है, विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का प्रतीक है, स्विच ऑन स्थिति, ये स्विच ऑन की स्थिति है, स्विच ऑफ स्थिति में, ये स्विच ऑफ स्थिति में अगर ये टिक जाए इधर तो ऑन हो जाए, लेकिन ये खुला हुआ है, इनके बीच में गैप है। बैटरी, ये हमारी बैटरी का प्रतीक चिन्ह है, और इसके बाद ये संयोजी तार। बी वाला देखेंगे, उपरोक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाएं। जब स्विच ऑन में हो, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो, किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, इसका कारण भी लिखिए। तो स्विच ऑन स्थिति में ये हमने परिपथ बनाया है, ये स्विच ऑन है, जुड़ा हुआ है तार तो ऑन है, और यहाँ पर ये स्विच ऑफ है, ये ऑफ की स्थिति में हमने क्या बनाया, ऑफ स्थिति का ये परिपथ हमने बनाया है। अगला देखेंगे हम आगे, पहला स्विच ऑन स्थिति में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त होता है। दूसरा, स्विच ऑफ स्थिति में जब स्विच को ऑफ स्थिति में लाते हैं तो बल्ब दीप्त नहीं होता है। प्रश्न 13, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न 14, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? इसका उत्तर देखेंगे हम। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखे चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक से उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न 15, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग न करें तो उसके क्या प्रभाव होंगे, लिखिए। कमरे में प्रकाश की कमी होगी, विद्युत की खपत अधिक होगी, साधारण बल्ब कम टिकाऊ होंगे, कमरे का तापमान अधिक होगा, साधारण बल्ब से बिजली बिल अधिक आएगा। तो इसलिए हमें LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए। अगला देखेंगे हम, प्रश्न 16, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यहाँ विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती, स्पष्ट कीजिए। तो आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 122 और 123 पे चित्र आप बनाना है। यहाँ पे इसकी कार्यविधि हमने बताई है। विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती हैं, जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट 1, आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं, निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। तो विद्युत उपकरण का नाम बल्ब है, विद्युत प्रेस, पंखा, गीजर, मोबाइल, हेयर ड्रायर। अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या उपाय करोगे? पुराने बल्ब की जगह LED बल्ब का उपयोग करें, स्विच बंद रखेंगे, आवश्यकता हो तभी पंखे चलाएं, LED लाइट का उपयोग करें। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।